नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रंजीत कुमार और यूट्यूब चैनल ग्लोबल जीके जी2 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ यो भारतीय इतिहास से है और देखते हैं दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में आंग्ल फ्रेंच शत्रुता में निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई। दोस्तों इसका सही आंसर है वेंडिवास। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का दूसरा क्वेश्चन है, करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था। करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था। इसका सही आंसर देखते हैं दोस्तों। इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। अब दोस्तों अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। इसका सही आंसर है सूरत। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। इसका सही आंसर देखते हैं दोस्तों, 1930 में। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में राजस्व का इस्तेमारी बंदोबस्त किसने लागू किया था। इसका सही आंसर देखते हैं दोस्तों। इसका सही आंसर है कॉर्नवालिस ने। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यह किसने कहा था, इस समय मध्य रात्रि होते ही जब संसार सो रहा है, भारत जीवन तथा स्वतंत्रता के लिए जाग उठा है। इसका सही आंसर देखते हैं दोस्तों। इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था। इसका सही आंसर है जे हिकेश ने। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। इसका सही आंसर है दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है। इसका सही आंसर देखते हैं दोस्तों। इसका सही आंसर है जनरल रोमेल ने। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संधियों को काल क्रमानुसार रखिए। इसका सही आंसर है 4321। पहले सालबाई की संधि, फिर श्रीरंग पट्टम की संधि, बसिन की संधि, फिर अमृतसर की संधि। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था। इसका सही आंसर है मलिक काफूर। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 को एक और नाम से भी जाना जाता है, वह है। इसका सही आंसर देखते हैं दोस्तों, मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है ए ओ ह्यूम को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक ए ओ ह्यूम को कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, सन 1916 ईस्वी में कलकत्ता में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर है दोस्तों एनी बेसेंट ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा और करों का भुगतान न करने के लिए महात्मा गांधी को प्रेरणा किससे मिली थी? इसका सही आंसर है थाउरा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए निम्नलिखित में से कौन गया था? इसका सही आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले ने। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? इसका सही आंसर है दोस्तों सर बी एन राव ने। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? इसका सही आंसर देखते हैं दोस्तों। इसका सही आंसर है जी बी मावलंकर ने। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर देखते हैं दोस्तों। इसका सही आंसर है 1930 ईस्वी में। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता विश्वविद्यालय किस शैक्षिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया था? इसका सही आंसर देखते हैं दोस्तों क्या है। इसका सही आंसर है वुड का डिस्पैच। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया था? कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया था? इसका सही आंसर देखते हैं दोस्तों। इसका सही आंसर है 1946 ईस्वी में। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही आंसर देखते हैं दोस्तों। इसका सही आंसर है 1906 ईस्वी में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला वायसराय था। भारत का पहला वायसराय था। अब इसका सही आंसर देखते हैं दोस्तों क्या है। इसका सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राजस्व एकत्र करने के अस्थायी बंदोबस्त की प्रणाली शुरू की गई थी। भारत में राजस्व एकत्र करने के अस्थायी बंदोबस्त की प्रणाली शुरू की गई थी, किसके द्वारा? इसका सही आंसर देखते हैं दोस्तों। इसका सही आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका सही आंसर देखते हैं दोस्तों। श्रीमती एनी बेसेंट। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 1928 में भारत आने वाले साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि?
इसका सही आंसर देखते हैं दोस्तों, उसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था? विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था? इसका सही आंसर देखते हैं दोस्तों। इसका सही आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। इसका सही आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, गांधी को सविनय अवज्ञा की प्रेरणा किसकी रचनाओं से मिली थी? गांधी को सविनय अवज्ञा की प्रेरणा किसकी रचनाओं से मिली थी? इसका सही आंसर देखते हैं दोस्तों क्या है। इसका सही आंसर है हेनरी डेविड थोरियू ने। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? पाकिस्तान का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? इसका सही आंसर देखते हैं दोस्तों क्या है। इसका सही आंसर है मोहम्मद इकबाल। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन का अगुवा सामान्यतया किसे माना जाता है? आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन का अगुवा सामान्यतया किसे माना जाता है? इसका सही आंसर देखते हैं दोस्तों। इसका सही आंसर है रिपन को। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह के भाई वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी दी गई थी। बारदोली सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी दी गई थी। किनके द्वारा दी गई थी? देखते हैं इनका सही आंसर क्या है। महात्मा गांधी के द्वारा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा का उन्मूलन किया था। सती प्रथा का उन्मूलन किया था। इसका सही आंसर देखते हैं दोस्तों क्या है। सती प्रथा का उन्मूलन विलियम बेंटिक ने किया था। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा किसने कहा था? मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा किसने कहा था? इसका सही आंसर है दोस्तों। इसका सही आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर ने। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में बन गया किस नाम से? इसका सही आंसर देखते हैं दोस्तों, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया था? इसका सही आंसर देखते हैं दोस्तों क्या है। इसका सही आंसर है लाहौर 1929 में। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, वाइसराय द्वारा नियुक्त किए गए हंटर कमीशन ने निम्नलिखित में से किसके विषय में तहकीकात की थी? इसका सही आंसर देखते हैं दोस्तों, जालियांवाला बाग त्रासदी में। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों क्या है। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान कौन सा है जहां से आचार्य विनोबा भावे ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था? इसका सही आंसर देखते हैं दोस्तों क्या है।
इसका सही आंसर है महाराष्ट्र में पवनार। अब आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।